गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं मनोज वालिया लुधियाना पंजाब से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में। तो जैसे लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने बताया था कि एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आपकी क्या चेकलिस्ट है, आपको क्या क्या करना है, अपनी प्रोफाइल अपडेट और पासवर्ड वगैरह चेंज करने का सारा प्रोसेस बताया था। तो होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे पिछले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप उसको ज़रूर देखिए और अपने प्रोफाइल को अपडेट करिए। और आज के ट्रेनिंग सेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम न्यू जो हमारा फ्रेंड होगा उसको कैसे हम इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज उसका मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे डैशबोर्ड के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड आएगा। तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्क्रॉल चल रहा है। तो इसमें आप इसमें ज़रूर देखिए, इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस जैसे ये आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा 10 कंट्री ब्रांचेस, जो भी कंट्री स्टॉकेट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा जो मंथली बेसिस पे 20 टॉप स्पॉन्सर्स वर्ल्ड वाइड होते हैं उनके बारे में बताया गया है लास्ट मंथ वाले के, और टॉप अर्नर्स उसके बारे में। उसके बाद जनवरी का टॉप अर्नर, जूम मीटिंग्स जो होती हैं उसका पूरा वीकली शेड्यूल है। उसके अलावा हमारे जो अचीवर्स हैं उनकी डिटेल्स दी गई है, तो आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और भी हमारे जैसे यहाँ पे देखिए, ये जितनी भी हमारे ब्रांचेस हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनकी डिटेल्स हैं। ये चाहे वो अफ्रीका में है, चाहे यूएसए में है, चाहे मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हमारी ब्रांचेस और स्टॉकिस्ट है उसके बारे में है। और हमारे जो टॉप अचीवर हैं 3 स्टार एंड अबव उनके बारे में डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे। उसके अलावा जो अभी लेटेस्ट मलेशिया का नेक्स्ट मंथ होने वाला है फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी, उसके बारे में डिटेल है। तो आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे डैशबोर्ड की। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा डैशबोर्ड है, और इसमें ये हमारी सारी डिटेल है जिसमें डायरेक्ट स्पॉन्सर कितने हैं वो दिखाएंगे यहाँ पे। उसके अलावा ग्रुप मेंबर्स हैं उसके बारे में डिटेल है, लेफ़्ट कितने, राइट कितने, ग्रुप टोटल पीवी कितने हैं वो भी सारा दिखाया होगा। नेक्स्ट जो है इसमें टॉप 20 स्पॉन्सर्स लाइव अपडेट। तो दोस्तों ये डेली बेसिस पे चलता है लाइव अपडेट। तो जैसे अभी आज की बात करें तो आज की डेट में आप देख सकते हैं इसमें नंबर 1 पे जो चल रहा है वो कोलोराडो कोलोराडो यूएसए का एक स्टेट है, वहाँ का है। तो इसने 80 डायरेक्ट स्पॉन्सर करे हैं, तो ये नंबर टॉप नंबर 1 पे है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूयॉर्क, तो इवन ये 12 नंबर पे हमारे इंडिया के भी हैं मिस्टर प्रभाकर 99 उनका यूज़र आईडी है। तो बहुत बधाइयाँ उनको। तो ये 12वें नंबर पे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने 2 प्रो, क्योंकि एक प्रो का 2500 पीवी होता है तो 5,000 पीवी इनके बने हैं। तो अभी ये 12वें नंबर पे चल रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड वाइड फ्रेंड्स और जो लीडर्स हैं वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाते रहते हैं, तो इसमें अपडेशन डेली बेसिस पे होती है। आगे बात करते हैं वॉलेट की। तो ये वॉलेट है हमारा। तो फर्स्ट बोनस वॉलेट है दोस्तों। ये बोनस वॉलेट वो है जिसमें जो कमीशन आएगा वो वाला कमीशन आएगा जिसको हम बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। और उसके बाद है रजिस्टर वॉलेट, और ये रजिस्टर वॉलेट वो वॉलेट है जो हम जब कंपनी में पैसा डालते हैं तो कंपनी से जो हमें वॉलेट मिलेगा, रजिस्टर वॉलेट यहाँ पे आएगा, जिससे हम आगे न्यू ज्वाइनिंग्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद बोनस रिडम्पशन बोनस है वॉलेट है। ये बोनस रिडम्पशन वॉलेट वो वॉलेट है जिसमें बोनस रिडम्पशन के पॉइंट्स आते हैं जो कि 100% रीमेबल होते हैं। और उसके बाद है परचेज रिडम्पशन वॉलेट। और परचेज रिडम्पशन वॉलेट वो है जब हम किसी की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ परचेज रिडम्पशन वॉलेट में फ़ंड जाता है, जिससे के बाद में हम रिडीम करते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ से कट के प्रोडक्ट रिडीम होता है। प्रोडक्ट रिडम्पशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये एक है कंपनी बैंक इन्फो, इसके ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो इसमें सारे जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कीनिया, ऐसे ही इंडिया। ये देखिए इंडिया की है ये। तो हमने जो भी इस बात यहाँ से हमने बैंक डिटेल्स उठा के वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करवाना होता है। इंडिया की बात करें तो ये इंडिया का HDFC बैंक में करंट अकाउंट है, ITR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। तो हमने जो भी अमाउंट है इस अकाउंट में जमा करनी है, और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ ये आप बैंक अकाउंट नंबर यहाँ से
ध्यान से नोट करके इसमें आप पैसा जमा करवाइएगा। ठीक है जी। तो ये बैंक डिटेल्स आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी जो मेजर कंट्रीज़ हैं, ब्रांचेज़ हैं, उनके हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपनी फ़िक्स रेट की। तो कंपनी फ़िक्स रेट ये है, ये करेंसी है, हर कंट्री की अलग करेंसी है। यूएसडीटी है तो इसमें यूएसडीटी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि हर कंट्री का उनके हिसाब से है ना। तो यहाँ से आपको करेंसी का अगर इंडिया की बात करें तो ये देख पा रहे हैं आप 69.99.5। तो इंडिया की जो कैलकुलेशन है वो ऑलमोस्ट 70 से है, आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही सारी कंट्रीज़ की अलग अलग कैलकुलेशन है उनके लोकल कंट्री के हिसाब से। अगर जो नेपाल की बात करें तो नेपाल की 120, तो एक यूएसडी जो है 120 उनके नेपाली रुपीज़ के बराबर है। ऐसे ही यहाँ पे सारे कंट्रीज़ की अलग अलग डिटेल दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें है न्यूज़। तो न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेली वही अनाउंसमेंट्स जो हमने बताई थी वो सब आ जाएंगी। तो चलिए, ये हो गया डैशबोर्ड। अब बात करते हैं कि कैसे हमने किसी मेंबर्स को, न्यू मेंबर्स को ज्वाइन कराना है। तो उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिया की जो बैंक डिटेल्स हैं आपने यहाँ से लेके इसमें पैसा, इंडियन रुपीज़ में पैसा जमा करवाना है। तो उसके बाद आपने जाना है नेविगेट पे। तो नेविगेट पे जाके तो इसमें हमारा एक ऑप्शन है टॉप अप रजिस्टर वॉलेट, यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये इसका अपलोड इमेज का आ गया। तो जो भी आपने स्क्रीनशॉट वो आपके पास होगा, तो यहाँ पे क्लिक करने से वो उसकी फ़ाइल मांगेगा। तो उस फाइल को, उस फ़ोटो को जब वो फ़ोटो यहाँ पे आप आ जाएगी तो यहाँ पे अपलोड का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने इंडियन रुपीज़ में अमाउंट लिख देनी है। अगर 32,450 है तो 32,450, अगर अदर अमाउंट है तो वो लिखने के बाद रिमार्क्स में आपने ITR क्लासिक, अगर क्लासिक है तो कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपना सिक्योरिटी पासवर्ड लगा के जब सबमिट करेंगे तो ये जो अपलोड स्लिप है आपकी अपलोड हो जाएगी टॉप अप रजिस्टर वॉलेट में। तो ये अपलोड जैसे ही हो जाएगी तो आप आगे टॉप अप रजिस्टर वॉलेट लिस्टिंग में जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वो स्लिप शो करेगी और उसका स्टेटस शो करेगा। तो जब वो अप्रूव हो जाएगी कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे वो अप्रूव शो करेगा। उसके बाद जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी तो वो जो आपका फ़ंड है वो फ़ंड आपके डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे तो फ़ंड आपके यहाँ पे रजिस्टर वॉलेट में आ जाएगा। रजिस्टर बना हुआ 00 आ रहा है ना, तो जब वो अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर वॉलेट में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके रजिस्टर वॉलेट में आ चुका है। अब आपने उसी फंड से नए बंदे को रजिस्टर करना है। तो उसके लिए ये है रजिस्टर का ऑप्शन। तो आप रजिस्टर पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप रीजन, सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे। तो अदर कंट्रीज़ हैं तो यहाँ से आप अदर कंट्रीज़ का कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट में अगर वो रीज़न जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल पे जाके करना है। ठीक है जी। जैसे बात करते हैं पाकिस्तान की, तो अभी पाकिस्तान क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है, तो इस केस में आप देखिए एशिया में जाके हम उसको चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान है कि नहीं है। तो एशिया पे क्लिक करके यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे जो भी एशिया के अभी हैं सब आ गए। इसमें देखिए नेपाल भी है, फिलीपाइंस भी है, इंडिया भी है। तो इसमें पाकिस्तान नहीं है। तो इस केस में जैसे अभी इसमें नहीं है तो आपने इसको पाकिस्तान को करने के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल में जाना है। और इंटरनेशनल में जाके तो कंट्री ज्वाइन इंटरनेशनल आ गया, ये सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप करके आप यहाँ पे इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में कैसे रजिस्टर करना है। तो इंडिया में रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ रीजन में एशिया डालेंगे और कंट्री ज्वाइन में हम इंडिया डालेंगे। तो ये इंडिया आ गया। तो टाइप में है आपका आ रहा है कंट्री स्टेट, इसको चेंज नहीं करना। और क्योंकि जो स्टॉकिस्ट आईडी है वो इंडिया हेडक्वार्टर ही है, तो आप देख पा रहे हैं इंडिया हेडक्वार्टर आ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे तो यहाँ पे वो आप इंडिया में जो अवेलेबल हैं वो सारा दिखाएगा। क्लासिक का जो प्राइस है इंडिया में 463.6 USD, तो ये USD में दिखा रहा है, तो USD है। उसके PV जो 250 हैं, ऐसे ही प्रीमियम का प्राइस बता रहा है, प्रो का बता रहा है, आयरन शील्ड का
और 7 वंडर्स का। तो हमने जैसे क्लासिक डिवाइस लेना है तो हमने ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे, इसको ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे शो कर रहा है ना। इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर 2 डिवाइस 3 डिवाइस है तो यहाँ पे प्लस 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 करके भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर एक ही है तो फिर एक को यहाँ पे करके सिलेक्ट। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये सारी डिटेल्स इसमें आ रही हैं, और जब आपका रजिस्टर वॉलेट में होगा तो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अभी ज़ीरो है, लेकिन जब आप फंड जमा करवा के स्लिप अपडेट अप्रूव करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रजिस्टर वॉलेट ये ऑटोमेटिक उठाएगा, ठीक है जी। और अगर आपके बोनस वॉलेट में कुछ फ़ंड पड़ा है और साथ में आपके रजिस्टर वॉलेट में भी पड़ा है तो आप दोनों में से किसी से भी, चाहे रजिस्टर वॉलेट यूज़ कर लो, चाहे आप अपना जो बोनस वॉलेट है उसको यूज़ कर लो, आप दोनों में से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है यूज़र। जैसे यूज़र कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम मनोज वालिया है तो मैं अपना एम वालिया कर सकता हूं, ठीक है जी। तो ऐसे ही कोई भी आप मोर देन फोर जो डिजिट्स हैं, वो जो 4 वर्ड्स हैं वो डाल सकते हैं, मोर देन 4 होने चाहिए। उसके बाद नाम आएगा, नाम के बाद स्पॉन्सर। अगर नाम की बात करें तो जैसे मैं अभी अपना ही डाल देता हूँ, तो यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे वो ध्यान से लिखना है, क्योंकि वो आपके बैंक नाम नेम के साथ और आपके जो आधार कार्ड है उसके नाम के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की केवाईसी आपको बाद में अपडेट करनी रहेगी। तो उस केवाईसी में ये ना हो कि यहाँ पे नाम कुछ और हो और केवाईसी में कुछ और आए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ध्यान से ही नाम डालना है, क्योंकि वो जो नाम है वो एक फ़िक्स होता है, फिर बाद में वो चेंज नहीं होता। उसके लिए फिर काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, फिर जाके दोबारा चेंजेस होंगी, अदरवाइज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इससे बेटर है कि हम पहले ही यहाँ ध्यान से नाम डालें, वही नाम डालें जो हमारे बैंक में है, और जिस नाम पे हम रजिस्टर करना चाहते हैं वही डालें। तो यहाँ पे पूरा नाम डालने के बाद जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे डाल दूँ, तो ये एज़ पर रिकॉर्ड्स अगर मेरा नाम है तो मैं ये डालूँगा। उसके बाद है स्पॉन्सर यूज़र नेम, तो यहाँ पे स्पॉन्सर यूज़र नेम डालना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने डालना है स्पॉन्सर आईडी, जैसे इनका स्पॉन्सर आईडी है ये। जैसे ही ये आप डाल के नीचे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उसका नाम दिखाएगा। तो यहाँ से ये कंफर्म होगा कि ये यूज़र आईडी ठीक है और इसी नाम पे है, ठीक है जी। अगर आपने यूज़र आईडी गलत डाला तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो जब सही डालेंगे तभी यहाँ पे नाम आएगा। तो ये जब नाम शो करेगा उसके बाद नेक्स्ट है इसमें प्लेसमेंट यूज़र नेम। तो इसके ऊपर आपने शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका ट्री दिखा देगा। तो उस ट्री के हिसाब से, क्योंकि इसमें दोस्तों एक बताना चाहूँगा, जो इसके जो रूल है कंपनी का वो है कि फर्स्ट डायरेक्ट जो होगा वो लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये इनका ट्री है तो ये लेफ़्ट साइड चल रही है इस साइड, तो ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जगह खाली है, तो क्योंकि फर्स्ट डायरेक्ट है इनका तो यहीं पे आएगा। प्लेस मी पे क्लिक करेंगे तो आएगा। अगर इनका फर्स्ट डायरेक्ट हो चुका होगा या 2 डायरेक्ट कंपलसरी हैं, 2 डायरेक्ट हो चुके होंगे, तो फिर ये सारे खाने खुल जाएंगे सबके। जैसे यहाँ नीचे रेड हैं, इधर भी रेड है, तो ये सब के साथ आ जाएगा प्लेस मी प्लेस मी प्लेस मी। मतलब आप फिर कहीं भी आईडी को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपका ये फर्स्ट डायरेक्ट है तो ये लेफ़्ट साइड पे ही, सबके आखिर में लेफ़्ट साइड पे ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्ट की जो पॉलिसी है, जो रूल है वो है फर्स्ट डायरेक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड ही आता है। तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, तो ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने देख सकते हैं आप यूज़र नेम दिखा दिया और लेफ़्ट पोजीशन दिखा दी। अब यहाँ पे आपने ईमेल डालना है, तो ये ईमेल जैसे हम कुछ भी डाल देते हैं तो ये ईमेल आईडी आपने सही डालनी है। तो ये ईमेल आईडी डालने के बाद हमने आगे देख सकते हैं आप यहाँ पे डिलीवरी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोरियर और सेल्फ कलेक्ट। अगर आप चेन्नई या उसके नज़दीक हैं और चेन्नई ऑफिस जाके सेल्फ कलेक्ट करते हैं तो ये सेल्फ कलेक्ट पे क्लिक करना है, नहीं तो आपने कोरियर पे क्लिक करना है। तो कोरियर पे क्लिक करने के बाद फिर सारी डिटेल्स जो हैं आपने भरनी है, ठीक है जी। ये कोरियर आ गया, कोरियर के बाद ये नीचे खुल गया सारा। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है आईटेरा केयर क्लासिक 1 मैक्सिमम क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपने 1 कर देना है।
और यहाँ पे रेसिपिएंट का जो है उसका नाम आएगा। जैसे मान ली मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा और यहाँ पे एड्रेस। जैसे एड्रेस आप ऐसे भरना है आपने, जैसे मैंने भरा है, तो ऐसे करके जब ये एड्रेस आप डालेंगे पूरा सारा कुछ, पिन कोड ये वो, तो साथ में कंट्री, तो उसके बाद आपने सिक्योरिटी पासवर्ड लगा के ये सबमिट कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आईडी क्रिएट हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे इससे। एक तो आईडी जनरेट हो जाएगी, ये जो आपने नया यूज़र नेम बनाया था ये वाला, तो प्लेसमेंट उसकी, इसका स्पॉन्सर ये रहेगा और प्लेसमेंट इसके नीचे लेफ़्ट साइड पे होके एक आईडी भी क्रिएट हो जाएगी और साथ में डिलीवरी ऑर्डर भी बन जाएगा। तो ये काम आपने करना है। इसी तरह अगर आपने प्रीमियम का करना है तो क्लासिक की बजाय प्रीमियम को ऐड टू कार्ट कर लेना है, अगर प्रो का है तो प्रो को कर लेना है। ऐसे आयरन शील्ड और ऐसे ही 7 वंडर्स का आपने यहाँ पे करके सारी डिटेल्स आपने भर देनी है। तो ये तो था इंडिया के लिए। अगर मान लीजिए आपने किसी और कंट्री का करना है तो उसके लिए आपको फिर वही प्रोसेस है, रजिस्टर पे जाके फिर सेलेक्ट करके वहाँ से ही आपने इसको करना होता है। तो ये है इसका प्रोसेस रजिस्टर करने का। अब जब ये रजिस्टर हो गया तो यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया, तो आप वो यूज़र आईडी पासवर्ड अपनी डाउनलाइन जो आपके फ्रेंड हैं उनको भेज दीजिएगा। तो वो साथ में उनको सारा जो हमारा लास्ट वीडियो है वो भेज दीजिएगा, तो वो भी अपना आईडी को लॉगिन करके वही सेटिंग्स में जाके अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, अपना पासवर्ड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई मेन्यू उनको देखना है तो यहाँ पे आके आप वो अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। इनवाइस चाहिए तो यहाँ पे जाके इनवाइस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्वायरी में अगर उन्होंने कुछ पूछना है तो इंक्वायरी के लिए है, और इन्फो में ये सारा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो ये सारा कुछ आपको उसको डिटेल्स देनी है सो डैट उसकी भी ट्रेनिंग हो जाए और वो एज ए फर्स्ट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वो सारे अपनी डिटेल्स जो है फिल कर सकें। तो ठीक है जी, तो ऐसे ही रजिस्टर का जो मैंने आपको बताया इंडिया का, ऐसे ही रजिस्टर का सभी का ऐसे ही है। रजिस्टर पे क्लिक करने से हम रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, और रीज़न जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर भेजना है तो ऑस्ट्रेलिया का हम सेलेक्ट करेंगे रीज़न। और कंट्री ज्वाइन में आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया में 3 स्टेट्स हैं तो वहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर मान लो आपको विक्टोरिया के लिए चाहिए तो आपने विक्टोरिया, अगर आपके जो फ्रेंड हैं उनके नियर बाई विक्टोरिया है तो आप विक्टोरिया को सिलेक्ट करेंगे, तो विक्टोरिया का ऐसे सारी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, प्रीमियम है, प्रो है और क्लासिक है। तो जैसे क्लासिक को आपने ऐसे ऐड टू कार्ट करके फिर वही एज इट इज़ अपनी डिटेल्स भर देनी है। तो अपनी वही मेंबर, वही फिर आपका स्पॉन्सर डाल के ना, तो उसकी सारी डिटेल्स वगैरह भर के और एड्रेस वगैरह भर के आपने सबमिट कर देना है। तो इससे क्या है कि वो रजिस्टर भी हो जाएगा और डिवाइस का भी आपका वहाँ पे डिवाइस भी उनको चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आपने ही फॉलो करना है। ठीक है जी। अब रजिस्टर करने के बाद और अपना प्रोडक्ट रिडम्पशन करने के बाद हम उसको जब भी ये चेक करना हो, उसका डिलीवरी ऑर्डर चेक करना हो, तो हमने बंदे की जो नई आईडी लगाई है उसके लॉगिन करना है, और लॉगिन करके नेविगेट में जाके यहाँ पे देखिए ये आ रही है प्रोडक्ट ऑर्डर रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पिछले वाली है तो इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो जैसे ही हम वो करेंगे तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। थोड़ा और पीछे करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे करके ये रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। तो जैसे तो यहाँ से इसको क्लिक करके आप अपना डिलीवरी ऑर्डर है जो एज ए PDF, देखिए ये PDF में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपका डिलीवरी ऑर्डर है और आपके डिलीवरी ऑर्डर की डिटेल्स है ये। ऐसे करके इसको हम अपने करना होता है। तो यहाँ से आप अपना डिलीवरी ऑर्डर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।